हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं यश आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस का नया वीडियो ला चुका हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कल यानी बुधवार के दिन बैंक निफ्टी में कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, कितना अपना टारगेट रखेंगे, कितना स्टॉप लॉस रखेंगे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। यदि आप भी मार्केट में नए हैं, मार्केट के बारे में सीख रहे हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करके मार्केट के बारे में सीख सकते हैं, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कल यानी बुधवार के दिन बैंक निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 42,800 से लेकर 42,600 का रेंज है। यदि मार्केट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो आप तब तक ट्रेड करने से बचिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी, ब्रेक करके फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट देखेंगे। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एंट्री हो गई तो इसके जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऐसे ही क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि मार्केट जैसे यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करती है, क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे 42,450। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे लाती है, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट जो आप देखेंगे 42,250 का है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आती है और इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं कर पाती है और यहाँ पर आकर कोई बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं, जो देखेंगे 42,800 है। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो 43,000 का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होकर ऊपर जाती है, ऊपर जाकर यहाँ पर कोई बियरी सिंडिकेट कैंडल बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 42,600 से लेकर 42,450 का रेंज है। मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो गई, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस रेंज में जब तक फंसी रहेगी तब तक आप ट्रेड करने से बचेंगे। जैसे ही मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या तो नीचे की तरफ क्रॉस करे, जब मार्केट इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे 42,250। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके नीचे आएगी, तो 42,000 यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाकर इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देखेंगे। फिर जैसे ही मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं, जो 43,000 आप देखेंगे। ऐसे ही क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट गैप डाउन में दूसरी कंडीशन ऐसी हो गई कि मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ पर आकर कोई बियरी सिंडिकेट कैंडल बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आती है और नीचे आकर यहाँ पर आकर कोई बुल्ली सिंडिकेट कैंडल बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट जो देखेंगे आप 42,600। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि कल के दिन मार्केट यदि गैप अप ओपन हो जाती है इस किसी रेंज में, जो कि आप रेंज देखेंगे 43,000 से लेकर 42,800 का रेंज है, यदि मार्केट गैप अप रेंज ओपन हो जाती है इस किसी रेंज में, तो आप तब तक ट्रेड करने से बचिएगा कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि आप देखेंगे 43,200 यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तो 43,300 यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि मार्केट मान लीजिए इसे नीचे की तरफ ब्रेक करती है, नीचे की तरफ ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे 42,600।
फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही गैप अप में दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद इस रेंज को ना ऊपर की तरफ ब्रेक कर पाती है, नहीं नीचे की तरफ ब्रेक कर पाती है, और मार्केट इसी रेंज में फंस जाती है और ऊपर जाकर कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन पर बनाती है, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है, तब आप पुट ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट भी आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर इस रेंज पर आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, जो कि देखेंगे 42,800 है, फिर मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, फिर ऊपर जाने लगती है, तब आप कॉल ऑप्शन बाइंग करेंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देखेंगे 43,000। फिर मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। यदि आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस की वीडियो और स्टॉक मार्केट से संबंधित वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं। थैंक यू।